मेरा नाम अंकुर है। शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दिया जाए? सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं, बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अपने बड़े बेटे अरुण से चाय पीते हुए सविता बोली, अरे माँ, इसमें इतना क्या सोचना, हमारे वाला कमरा न्यूली वेड के लिए अच्छा रहेगा, हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अरुण तुरंत बोला। यह सुन पास बैठी माला मन ही मन बुदबुदा उठी कि आज तक जो कमरा हमारा था वह अब श्रेता और अंकुर का हो जाएगा। हद हो गई। अरुण ने मेरी इच्छा जानने की भी जरूरत नहीं समझी और कह दिया कि न्यूली वेड के लिए यह अच्छा रहेगा। तो क्या 15 दिन पूर्व की हमारी शादी अब पुरानी हो गई है? तभी ताई जी ने अपनी सलाह देते हुए कहा, अरुण, तुम अपना कैमरा क्यों छोड़ रहे हो? ऊपर वाला कैमरा अच्छा भला है, उसे लड़कियां सजा सवार देगी। और हाँ, अपनी दुल्हन से भी तो पूछ लो, क्या वह अपना सुहाग कच्छ छोड़ने को तैयार है? और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पर अरुण ने तो त्याग की मूर्ति बन झट से कह डाला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम 15 दिन पुराने हो गए हैं। ये शब्द माला को उदास कर गए, पर गहमा गहमी में किसी का उसकी ओर ध्यान न गया। ससुराल की रीति अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू माला बारात में नहीं गए थे। बारात की वापसी पर दुल्हन को बेसब्री हो रही थी। गहनों से लदी झमझम करती श्रेया ने अंकुर के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही कई स्वर उभर उठे। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, कैसी दूध सी उजली बहू है। अंकुर की यही तो इच्छा थी कि लड़की चांद सी उजली हो। बुआ सास दूल्हा दुल्हन पर रुपए बरसाते हुए बोली। माला चुपचाप एक तरफ खड़ी देख रही थी। तभी सविता जी ने माला को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच गंठन खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठोली और ठहाके गूंज रहे थे, पर माला अपनी गंठन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी परात से जब माला ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली, तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई अब तो माला ही राज करेगी और अरुण इसका दीवाना बना घूमेगा। पर माला तो अरुण का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी की व्यवस्था व मेहमानों दोस्तों की गहमा गहमी में माला का ध्यान ही नहीं आया। माला के कुंवारे सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते। फिर भी माला सबके सामने मुस्कुराती बैठती रहती। शाम 4 बजे रीता ने आवाज लगाई, जिसे भी चाय पीनी हो वह जल्द से जल्द आ जाए, मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी। ला, मुझे एक कप चाय पकड़ा दे, फिर बाहर काम से जाना है। अरुण ने भीतर आते हुए कहा, ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ, वह आपके हस्त विज्ञान व दावे का क्या रहा जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी? यह बात तो अंकुर भाई पर फिट हो गई, कह रीता जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या? अरुण ने हंसते हुए कहा। तभी ताई सास ने अपनी बेटी रीता को थप्पड़ जड़ दिया। यह क्या बेहूदगी है, नई नवेली बहू है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अरुण, तेरी भी मत्ती मारी गई है क्या, जो बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहा है? शादी के बाद अंकुर और श्रेया हनीमून पर ऊटी चले गए ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही अंकुर को लंदन लौटना था। श्रेया तो पासपोर्ट और वीजा लगने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने का प्रबंध अरुण ने ही किया था। ये सब बातें माला को पिछले दिन रीता ने बताई थी। घर के सभी लोग अरुण की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, पर माला के मन में कांटा सा गड़ गया। मन में अरुण के प्रति क्रोध की ज्वाला उठने लगी। हमारा हनीमून कहाँ गया? अपने लिए उन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा? क्यों रो लड़ क्या करूं? ये सवाल जिन्हें संकोच बस अरुण से स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, उसके मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया अंकुर को लंदन ले गया। ऐसे में श्रेया अकेलापन अनुभव न करे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा। भांजी गीता तो उसे हर समय घिरते रहती। माला तो जैसे कहीं पीछे ही छूटती जा रही थी। तभी तो माला शाम के धुंधले में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी। मानती हूँ कि श्रेया अंकुर की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे, यह तो कोई बात नहीं हुई। मैं भी तो 2 माह से यहीं रह रही हूँ और अरुण भी तो दिल्ली से सप्ताह के अंत में एक दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं?
तभी किसी के आने की आहट से उसकी विचारधारा भंग हो गई। माला, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाऊंगा। तुम श्रेया का ध्यान रखना कि वह उदास न हो। वैसे तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। अरुण आगे कुछ और कहता, उससे पहले ही माला गुस्से से चिल्ला पड़ी, उफ, सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं, पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूं और खुद को भूल जाऊं? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरी हनीमून, उसका क्या? अरुण हैरान सा माला को देखता रह गया। आज तुम्हें क्या हो गया है माला? तुम श्रेया से अपनी तुलना कर रही हो? क्या उसके नाम से अपसेट क्यों हो गई हो? नहीं, मैं किसी से तुलना नहीं कर रही हूँ। मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों कौशल्या बाई बता रही थी कि अरुण भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे। वह तो माँ जी 3 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की जबरदस्ती हुई है? और उस दिन रीता ने जो हस्त विज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और ही थी। पर माला ने बात अधूरी छोड़ दी। उफ, तुम औरतों का दिमाग घोड़ा बिना लगाम के दौड़ता है। तुम इतनी छोटी छोटी व्यर्थ की बातों का पतंगल बनाना छोड़ दो और मन शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। वह दिन भी आ गया जब माला अरुण के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। अरुण के ऑफिस से लौटने से पहले वह स्वयं को आकर्षक बनाने के साथ ही कुछ न कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों की गप्पों व कुछ टीवी सीरियल देखते देखते रात गहरा जाती तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन माला ने दिल्ली दर्शन की इच्छा भी व्यक्त की थी। तो ये रोमानी घड़ियां साथ बिताने के लिए है, हमारा हनीमून पीरियड है, या फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा? जाने मन अरुण का यह जवाब गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में अरुण अलसाया सा लेटा था, तभी मोबाइल बज उठा। अरुण फोन उठाकर बोला, हेलो, अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। किसका फोन था? चाय की ट्रे लेकर आती माला ने पूछा। श्रेया का, वह कल आ रही है, रिसीव करने जाऊंगा, का अरुण ने चाय का कप उठा लिया। श्रेता के आने की खबर ने माला का उदास चेहरा अरुण से छिपा ना रह सका। क्या हुआ, अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई है? अरुण ने इसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने हुए हैं हम एक साथ समय बिताते। अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी। कितना हंसती बोलती है, तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा। सारा दिन अकेले बोर होती हो। माला की बात बीच में ही काटते हुए अरुण ने कहा। माला चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही श्रेता, क्या वह अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी? कुछ महीने फिर चली आ रही है। दाल भात में मुसलचंद, खैर मुस्कुराहट तो उड़नी ही होगी, वरना अरुण न जाने क्या सोचने लगेगा। मन ही मन सोच माला नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन अरुण श्रेता और माला को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही न था। श्रेता की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी, आप तो बस जब मन आए यही चली आया करो, यहाँ शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। माला की ओर देख उसने कहा, मुझे तो अरुण पहले कभी यहाँ लाया ही नहीं है। यह सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। माला उदासी भरे स्वर से बोली। अच्छा? श्रेता का स्वर उदासित हो उठा। वही मॉल में खाना खाते हुए श्रेता की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर अरुण ने हंसकर कहा, मुझे मालूम था कि श्रेता तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लेने की सोची। माला ने अरुण से पूछा, और मैं? अरे तुम तो मेरी अर्धांजलि हो। जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आता है। अब तक मैं यह तो जान ही गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी यहाँ आना तो अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह थामे श्रेता बोली, बिग बाजार में 50% की बचत पर सेल लगी है। भैया, मुझे 5000 दे देंगे? 2000 तो है मेरे पास। मैं और भाभी ड्रेसेज लगाएंगी, ठीक है न भाभी? लंदन में यही ड्रेसेज काम आएगी। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी माला, दोनों शॉपिंग कर लेना। माला अरुण को मुंह बाएं खड़ी देखती रह गई कि क्या ये वही अरुण है जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में मिली ड्रेस को यूज करो, फिर नई खरीदना।
तो क्या श्रेता को ड्रेसेस का ढेर नहीं मिला है? शादी में ये छोटी बड़ी बातें माला को मन कड़वाहट से भरती जा रही थी। उस दिन तो माला का मन जोर जोर से चिल्लाना चाहता था। जब श्रेता बिस्तर से सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वह रसोई में लगी हुई थी, तभी अरुण ने श्रेता को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि अरुण को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं है। फिर श्रेता से कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता। मन में उठता विचारों का जवार सुहागरात की ओर बहा ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रात्रि में प्यार के पालों से पहले संस्कार, परिवार के नियमों आदि का पाठ पढ़ाया था। अरुण ने फिर तभी चाय उठने की आवाज उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी अरुण से पूछ कर ही रहूंगी, सोचा माला बाथरूम में सेव करते अरुण के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है, कोई काम है क्या? शॉपिंग रोक अरुण ने पूछा। क्या मैं जबरदस्ती आपके गले मठी गई हूँ? क्या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? अरुण हाथ में शेविंग ब्रश लिए हैरान खड़ा हो गया, पर माला बोलती रही हर समय, बस श्रेता श्रेता, मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे हैं और इसका बिंदासापन अच्छा लगता है। आखिर क्यों? माला का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भी भीग चला गया। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे मन में इतनी जलन ईर्ष्या कहाँ से आ गई है? श्रेता के नाम से चिढ़ क्यों हो रही है? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो न जाने। बस फिर शुरू हो गया। मेरे लिए आपका प्रवचन, उसकी हर बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से कह पांव पटकती। माला अपने कमरे में चली गई। अरुण बिना नाश्ता किए वह लंच टिफिन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन माला को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। श्रेता ने मेडिकल किट छान मारी पर दर्द की कोई गोली नहीं मिली। उसने अरुण को फोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं। इधर माला अपना सिर पटक रोए जा रही थी। तभी श्रेता 10 मिनट के अंदर ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई और कुछ मन मनुहार तथा कुछ जबरदस्ती से माला को दवा खिलाई। माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक माला को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद माला की आंखें खुली। तबीयत में काफी सुधार था। सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो श्रेता ने 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर आई। अरे भाभी, आप उठो नहीं, यह लो चाय और कुछ खा लो। शाम के खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूंगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बना पाऊंगी पर ठीक ठाक बना लूंगी। क्या उसने चाय का प्याला माला को थमा दिया। माला श्रेता के इस व्यवहार को देख उसे ठगी सी देखती रह गई। क्या हुआ भाभी, मुझे माफ कर दो। श्रेता, मैंने तो न मालूम क्या क्या सोच लिया था। तुम्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही थी। और नहीं नहीं भाभी, और कुछ मत कहिए। आप सब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। सच में ही मुझे अपने रंग रूप पर अभिमान रहा है। मुझ में उतना धैर्य नहीं जितना आप में है, इसलिए मैं आपको चिढ़ाने के लिए अपने में व्यस्त रही। आपकी कोई मदद नहीं करती थी। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले ही देवरानी जेठानी हैं, पर रहेंगी छोटी बहनों की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सच श्रेता, मैं आज से अपने मन को गलत दिशा की तरह भटकने से रोकूंगी और तुम्हारे भैया से माफी भी मांगूंगी। अब श्रेता व माला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी।